कि इस कोरोना काल में अचानक से बगैर किसी के पूछे, बगैर किसी किसान के पूछे या बगैर किसी संगठन से पूछे, बगैर किसी खाप से पूछे और एकदम जो है ना अपना डिसीजन सुना दिया। आगे ये सारा यो अंधा कानून कि किसान का जो है ना ये सारे के सारे हटा दिया, एमएसपी हटा दिया, सब कुछ हटा दिया। और मुँह ज़बानी इतनी बड़ी झूठ बोल रहा है खुद प्राइम मिनिस्टर भी। अब वही एमएसपी जो है ना हम ज़रूर देंगे। तो हम तो सिर्फ एक हमारी मांग सकते तो एक इसने जो है एक कानून जो 3 बनाए थे, एक चौथा और बना दे छोटा सा इसने। और भाई एक एमएसपी से अगर जा कोई संस्था या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी अगर एमएसपी से कम पर खरीदेगा तो वो दंडनीय अपराध होगा, गैर कानूनी होगा। उसके बाद में तो जरूरत तक होना। और अंत में ये लोग मतलब इस बात पर भी उतर लिए हैं, इतने छोटे उस पर उतर लिए हैं कि जो बोलीविया में जो पानी का युद्ध हुआ था, जो जल युद्ध हुआ था, ये इस इंडिया के पानी को भी बेचेंगे। सन 99 में बोलीविया में इस निजीकरण के ऊपर जो है ना पानी का युद्ध जब हुआ तो सरकार ने क्या किया, इस कंपनियों ने क्या किया कि हैंडपम्प बंद करवा दिए, कुएँ बंद करवा दिए। लोग बाग फिर उधर पहुँचते हैं नदी पर, नहरों पर, वो भी बंद करवा दिए। और फिर परमात्मा की तरफ लोग बाग लगाओं से परमात्मा ने मेहर करी। जब बादल आए और जब बरसन न हुए तो एकदम गवर्नमेंट ने फिर आदेश निकाल दिए। अब कोई घर में इकट्ठा करेगा तो बोले वो भी दंडनीय अपराध होगा। लाखों आदमी मरे हैं उसमें जल युद्ध में। तो ये यहाँ जो है सब क्या है भाईचारे को और को सबको तोड़ ताड़ कर इन्हें सब क्या है नष्ट करना चाहे हैं। कंपनी कुछ निजीकरणों में एक किस्म के जो समझो जो पुराने राजा थे जो पृथ्वी पर सर्व खत्म करे थे, ये दोबारा से जो है ना वही चीज़ दोबारा लागू लेना चाहिए हैं। और राजा के रूप में अब ये कंपनियाँ आऊँगी और इस देश के ऊपर जो है ना टोटली कंट्रोल इनका होगा। आगे आने वाले टाइम में ये चाहो कोई इलेक्शन भी नहीं हो। तो आज ज्ञापन के माध्यम से क्या अपना डिमांड करें? ज्ञापन के माध्यम से यही देखे भाई सरकार को और राष्ट्रपति को उनको ये भेजा है। अपने जमींदार जो छात्र संघ जो था जिसने इनकी तरफ से और जेएसओ इनकी तरफ से जो है मेमोरेंडम से छुपा, उसमें यही है कि भाई जो है एक कानून और लगा दो। अगर एमएसपी करो तुम, अगर भाई एमएसपी जो है ना ये ख़त्म नहीं करेंगे, इसका जो है ना एक अलग से हर हालत में जो है ना इनका कब तक जारी रहेगा आप लोगों का आंदोलन? आप 3 अध्यादेशों का विरोध कर रहे हैं या अपना कानून मनवाने की बात कर रहे हैं? हम अध्यादेश का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि हमारी एमएसपी भी टूट जाएगी, किसी ने भाव भी नहीं मिलेगा, कोई फसल भी अपने हिसाब से नहीं खरीद सकेगा, ना बो सकेगा, ना बेच सकेगा। मतलब जमींदार को सिर्फ मारने का ये कानून है। हम इस कानून को ही कहें इसको वापस लो। अगर वापस नहीं लेते तो तुम अपनी ये मनवाना चाहो दंगता है तो हम जो कहा भाई एक और अध्यादेश जोड़ दे, उससे कम कोई नहीं खरीदेगा। ज्ञापन दिया है, ज्ञापन के माध्यम से क्या आपकी मांग है? हम आज जेएसओ के साथी इकट्ठे हुए और राष्ट्रपति महोदय और कृषि मंत्री जी से हमने मांग की है कि जो ये काले कानून सरकार लाई है कोरोना काल में चोरी छिपे, किसान डिमांड किसी चीज़ की करे और आप ज़बरदस्ती थोप कुछ रहे हो। और ये काले कानून भाई साहब अकेले किसान को नहीं मारेंगे। जो आम आदमी है, आप जैसे हैं जो भूमिहीन है, जो रोज़ कमा के रोज़ खाता है, उनको किसान से भी पहले मारेंगे। आवश्यक वस्तु अधिनियम इन्होंने ख़त्म कर दिया। इसके बाद काला बाजारी इतनी बढ़ेगी, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं वो खाद्य वस्तुओं का इतना हंगामा करवा देंगे शॉर्टेज करके, आम आदमी की पहुँच से वो बाहर हो जाएंगी। बोलीविया जो बताई धनखड़ जी ने, उससे भी बुरे हालात हो जाने हैं हिंदुस्तान में। और ये लोग चाहते हैं अगर जितना कदर होगा उतनी इनकी जड़ जमनी है। नहीं तो जब किसान मांग कुछ रहा है और आप दे कुछ रहे हो, मेरे पैर में दिक्कत, आप सर का ऑपरेशन कैसे कर दोगे? मैं पैर दिखाने आया हूँ। हमारी ये मांग है कि जो ये काले कानून है इनको निरस्त किया जाए और जो एमएसपी है किसान का उसको कानून बनाया जाए। ये बहका रहे हैं टीवी के माध्यम से, जो इनके प्रायोजित कार्यक्रम चलते हैं। न्यूज़ नहीं चलता आजकल टीवी पे, उस पर कुछ चैनल हैं जो प्रायोजित कार्यक्रम दिखा रहे हैं। आम आदमी को अभी पता ही नहीं कि उसके साथ क्या होने जा रहा है। जब उसकी नींद खुलेगी तब तक वो बर्बाद हो चुका होगा, उसके हाथ से सब कुछ जा चुका होगा। ये सच्चाई है। और मैं चाहूँगा कि आप भाई हो, आप लोगों के माध्यम से आम आदमी को ये पता चले कि उसके साथ क्या होने जा रहा है। सरकार बार बार कह रही कि हम एमएसपी ख़त्म नहीं कर रहे, अरे एमएसपी बचेगा कहाँ से? व्यापारी है वो सीधा किसान से खरीदेगा, उस मंडी में जाता तो टैक्स लगता है, उसका टैक्स बच गया, वो किसान को 2 रुपये ज़्यादा भी दे देगा। किसान भी खुश होगा 2 साल तक, अगर भाई मेरे को 2 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं फसल पे। लेकिन बाद में 2 साल के बाद जब मंडियाँ बर्बाद हो चुकी होंगी, उसके बाद कहाँ जाएगा किसान? उसके सारे रास्ते बंद हो चुके होंगे। व्यापारी उसके अपनी मर्जी का रेट देगा। अगर 2000 का रेट है तो 1200 लेगा, उनका 1200 लूँगा। किसान सोचेगा मंडी चल, मंडी बंद हो चुकी होगी, फिर कहाँ एमएसपी है? आज के दिन जो मक्का, कपास, इन पे एमएसपी आप दिलवा दो।
अब किसने रोका है? सरकार आपकी, आप करता धरता है, अब दिलवा दो। जहाँ मक्का है वहाँ 1800 का MSP बता रहे हैं और 900 में 800 में पिटने लग रही है। कपास का क्या भाव है, क्या पिट रहा है? बाजरा बाजार में 2100 का भाव बता रहे हैं और जो ना MSP में तो नहीं बिक रहा, 1200-1400 बिक रहा है। अब दिलवा दो, किसने रोका है? कपास 4000-5800 का रेट से लो जी, भाई बता रहे हैं कि कपास का 5800 का MSP और 4000 रुपये, 4200 रुपये, 3800 रुपये यूँ बिक रही है। अब दिलवा दो, कौन मना कर रहा है? मंडियों में जाके देखिए, आप किसान से बात कीजिए, घर बैठ के अपने AC ऑफिसों में बैठ के टड़ाक टड़ाक बना दिए कानून, हो गया बात। आम आदमी को अभी पता ही नहीं है भाई साहब, जमींदार से पहले नॉन जमींदार है वो मरेगा। आपके और जो गैर किसान, उसकी जो थाली में आधी रोटी है वो भी उठाने जा रही है सरकार। किसान अपने घर जोगा तो रखेगा, जिसको रोज खरीद के खाना वो कहाँ से लेके आएगा? लेकिन अभी उसको कुछ नहीं दिख रहा है, उसको टीवी दिख रहा है, टीवी में दिख रहे हैं किसान किसान किसान। किसान से पहले नॉन किसान मरेगा जी, ये सच्चाई है। धन्यवाद।